बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम लास्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का लास्ट पार्ट लीवर एंड बाइली सिस्टम का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। लीवर एंड बाइली सिस्टम इज आल्सो पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। हमने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सीरीज शुरू किया, माउथ से स्टार्ट किया। इसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा, इलियम तक, कोलोन, रेक्टम, एनस तक सारा हमने पढ़ा। जी सर। पेंक्रियाज के अफेक्शंस पढ़ी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लीवर एंड बाइली सिस्टम का। यानी लेट्स सपोज here is your digestive system, GIT, and here is your pancreas, and यहाँ आपका spleen, और ये आपका एसिनस सेल्स, और ये आपका पैंक्रियाटिक डक्ट। जी जनाब। ये आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, और यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में राइट हाइपोकोंड्रियम में यानी दायां पसली के नीचे यहाँ 1.5 किलो एक आर्गन पाया जाता है, विच इज द बिगेस्ट आर्गन इन द बॉडी। इसका तकरीबन 1.5 किलो मतलब ये है कि 1500 ग्राम उसका वेट है। सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा आर्गन है, और पूरी बॉडी में स्किन के बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्गन है। ठीक, वो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मैं बाद में कर दूंगा एक्सप्लेन। यहाँ आपका जीबी, सिस्टिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, ये बनाते हैं सीबीडी, नो कॉमन हिपैटिक डक्ट, और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके बनाते हैं सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलता है। अब कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि ये जो पार्ट है, ये सारा जीबी, लीवर, सिस्टिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, ये सारा इधर ना, ये पोर्टल वेन, जी सर। ये सिस्टम है। दिस इज व्हाट वी कॉल लीवर एंड बाइली सिस्टम।
इसको कहते हैं लीवर एंड बाइलियरी सिस्टम। क्लियर? तो इसका हम सीरीज हमने शुरू किया जिसमें हमने 36 डिजीज पढ़नी है, 36 डिजीज पढ़नी है। लेकिन उन डिजीज को समझने से पहले, उनको समझने के लिए डॉक्टर्स को जिन बेसिक्स की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हमने वो फाउंडेशन बनाना है। तो फाउंडेशन आपका लीवर एंड बाइलियरी सिस्टम की डिजीज को ठीक करने के लिए हमने जो प्लान किया वो आपसे करते हैं डिस्कस। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने एनाटॉमी पढ़ना है लीवर का। जी सर। ग्रॉस एनाटॉमी, स्ट्रक्चर देखते हैं एनाटॉमी में, थ्रू नेकेड आई देखना है। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रॉस एनाटॉमी। विदाउट माइक्रोस्कोप देखना है, माइक्रोस्कोप के बगैर देखना है। और देन उसके बाद हमने उसकी हिस्टोलॉजी पढ़नी है, which is also known as microscopic anatomy. Which is also known as microscopic anatomy. उसको माइक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं। जी सर। इसमें भी स्ट्रक्चर देखना है लीवर का, लेकिन वो माइक्रो स्ट्रक्चर देखना है जो नेकेड आई से नजर नहीं आता। जी सर। क्योंकि जब तक डॉक्टर को हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोपैथोलॉजी का नहीं पता, तो वो लीवर एंड बाइलियरी डिजीज का इलाज करने के काबिल नहीं होता। हिस्टोपैथोलॉजी हमने इसलिए पढ़ना है, यानी हिस्टोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी हमने इसलिए पढ़ना है कि हम हिस्टोपैथोलॉजी को समझ सकें। यानी माइक्रो लेवल पे जो लीवर का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर वो जो एंटर होता है, जब ट्रांसफॉर्म होता है, वो हमने देखना है, वो स्टडी करना है। उसके बाद ना आप इस काबिल होते हैं कि आप लीवर एंड बाइलियरी डिजीज के इलाज करने के काबिल हो। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, बहुत सारी लीवर एंड बाइलियरी डिजीज की बीमारियां हैं। बर्चिल सिंड्रोम भी है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, लीवर सिरोसिस, बहुत सारी बीमारियां हैं। जो लीवर का जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है उसको एल्टर करके रख देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसके टिश्यू को चेंज कर देता है। इसलिए ना आप डॉक्टर्स को हिस्टोपैथोलॉजी जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हमने माइक्रो लेवल की एनाटॉमी पढ़नी है, यानी हिस्टोलॉजी पढ़नी है। जी सर। उसके बाद ना हमने नॉर्मल फंक्शन पढ़ना है। जैसे आप सबको पता है कि 4 के बड़े फंक्शंस हैं जिगर के। सिंथेटिक फंक्शन है, मेटाबॉलिक फंक्शन है, एक्सक्रीशन करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है इसका, मेटाबॉलिक फंक्शन भी। जी सर। ठीक, वो हमने देखना कैसे करता है। जी सर। उसके बाद ना हमने लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटीज को डिस्कस करना है। हमने उधर देखना है कि भी एएलपी की नॉर्मल रेशो क्या है, क्या होते हैं, एसजीपीटी क्या होता है, एएलटी क्या होता है, एएसटी क्या होता है, एल्ब्यूमिन एल्ग्लोबुलिन रेशो क्या होता है, क्या शो करता है। जी सर। आपने स्कैन कैसे कंसल्ट करते हैं, ये सारा टोटल बिलिरुबिन क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन क्या होता है, ये क्या शो करता है। ठीक, तो वो हमने एलएफटीज डिस्कस करने हैं, इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करना है। उसके बाद ना हमने हिस्टोपैथोलॉजी को डिस्कस करना है, यानी हमने बायोप्सी डिस्कस करना है। बायोप्सी के बाद हमने जनरल साइन सिम्टम ऑफ लीवर डिजीज हमने करने डिस्कस। तो यहाँ हमारा ये चीज सेक्शन हमने बनाए हैं एक ग्रुप का, जो लीवर बाइलियरी डिजीज हमने प्लान किया सीरीज। तो हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से को हमने सब 6 सेक्शन में तकसीम किया जो हमने आपसे डिस्कस किया। सेकेंडली दूसरा पार्ट हमारा होगा सीरीज का,
उसमें हमने लीवर डिजीज रखी हैं, लीवर एंड बाइली डिजीज रखी हैं, 36 हमने वहां डिजीज डिस्कस कर ली। तो वहां हमने उसके 2 हिस्से रखे हैं। वहां हमने उन डिजीज को समझना है कि वो डिजीज क्या होता है, उसका साइन सिम्टम क्या होता है, उस डिजीज का काज क्या होता है, उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। जी सर। तो ये हमारा मेडिसिन वाला पार्ट होगा। दूसरा हमारा होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स का होगा, क्या उसका इलाज कैसे करना है। जी सर। सो ये हमने प्लान किया लीवर एंड बाइल डिजीज को। अब इसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है, जो आज हमारा लेक्चर है, बेसिकली दिस लेक्चर इज अबाउट द लीवर एनाटॉमी, आई मीन ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लीवर एज वी डिस्कस विदाउट माइक्रोस्कोप। जब आप लीवर का स्ट्रक्चर देखते हैं इंसानी जिस्म के किसी भी उज़ू को आम आंख से मुतालिया करना ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता है। एज वी डिस्कस, जो ग्रॉस एनाटॉमी की अहमियत है, जो इंपॉर्टेंस है इसका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इन सो मेनी लीवर डिजीज इट्स स्ट्रक्चर alters. This is what we call it liver histopathology. यानी आपको बेसिकली डॉक्टर एज वी डिस्कस हिस्टोपैथोलॉजी लीवर की आनी चाहिए जब आप जिगर के अमराज का इलाज करते हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लीवर ग्रॉस एनाटॉमी। Liver is the largest internal organ in the body. Liver is largest internal organ in the body. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि liver is largest exocrine gland. वेट इसका है 1.5 किलो। आप एक दूसरे तरीके से भी इसका वेट देख सकते हैं, 2.5% ऑफ योर बॉडी वेट। लंबाई लेंथ 20 cm, मोटाई 15 cm, कलर सुर्खी माई भूरा, थोरेसिक केज इसको प्रोटेक्ट करता है। जो पसलियां होती हैं, जो जंगला लगा हुआ होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। जी सर। लोकेशन इसकी क्या है, या आपका इधर राइट हाइपोकोंड्रियम में एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, राइट क्वाड्रेंट में होता है, राइट हाइपोकोंड्रियम में होता है। अब ना जो इसका लोकेशन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसका जो ये है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका इधर जिगर होता है, आप इधर आपका जीआई होता है, जीआईटी। अब इसका राइट साइड पे जिगर का जनरल सर्कुलेशन होता है। जो लेफ्ट साइड है जिगर का, पेंक्रिया होता है, स्प्लीन होता है। जी सर। क्लियर? यस सर। इसके ऊपर डायफ्राम होता है। अब वो डायफ्राम थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जुदा करता है आपस में। जी सर। जिगर जो है ये एक पीस में नहीं है, जैसे आपको पता है कि इसका ल्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर ल्यूब्यूलर है, पीसेस में है। राइट? जी सर। अब जो लोब्यूल्स होते हैं, इन लोब्यूल से केबलीज आती हैं छोटी छोटी। अब वो आपस में मिलती हैं। ये राइट लोब है जिगर का,
लेफ्ट लोब, सॉरी ये है राइट लोब, अब यहां हर लोब्यूल से छोटी छोटी कैपिलरीज आती हैं, वो कैपिलरीज आपस में इकट्ठी होकर एक बड़ी नाली बनाती है, which is known as लेफ्ट hepatic duct. अब सेम हियर इन लेफ्ट लोब, यहां हर लोब्यूल से नालियां निकलती हैं खून की, अब वो इकट्ठी होकर ना एक बड़ी नाली बनाती है, which is known as राइट हेपाटिक डक्ट. अब ये राइट हेपाटिक डक्ट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ठीक, ये आपस में मिलके बनाते हैं जी कॉमन हेपाटिक डक्ट. कॉमन हेपाटिक डक्ट. अब यहां से जो जीवी है पित्ता, पित्त से एक नाली आती है, which is known as सिस्टिक डक्ट. अब ये सिस्टिक डक्ट और लेफ्ट ये कॉमन हेपाटिक डक्ट आपस में मिलकर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट. अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये जन्म होता है इधर किसके साथ? पैंक्रियाटिक डक्ट. क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल लिवर एंड बाइलरी सिस्टम. एम आई क्लियर? यस सर. अब जो लीवर होता है इसकी 4 लोब्स होते हैं, राइट? कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स होते हैं. राइट लोब, लेफ्ट लोब, कार्डेट लोब और कोआर्डेट लोब, राइट? जी सर. सरफेस जो होते हैं, इसका आउटर सरफेस होता है, एक इसका इनर सरफेस होता है. जो इसका आउटर सरफेस होता है ये कन्वेक्स होता है, इसका पेट निकला हुआ, ठीक. जो डीप प्रेशर को क्या कहते हैं? कनकेव. इसका जो आउटर सरफेस होता है लीवर का, ये कैसे होता है? कन्वेक्स. कन्वेक्स होता है. जो इसका इनर सरफेस होता है वो क्या होता है, कैसे होता है? कनकेव होता है, इररेगुलर होता है, गैर हमवार होता है. राइट हेपाटिक डक्ट की हमने बात की और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट की हमने बात की. राइट हेपाटिक डक्ट ड्रेन द राइट लोब. राइट हेपाटिक डक्ट ड्रेन द राइट लोब. ये क्या करते हैं? ड्रेन करते हैं ना राइट लोब. अब होता क्या है मैं बताऊंगा. जब आप when we eaten food, when we load our GIT through food, अब फूड के अंदर होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स. जी सर. आप न्यूट्रिएंट्स में साथ ग्लूकोज होता है, प्रोटीन एमाइनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, विटामिन B12 होता है एंड सो फोर्थ. होता है जी सर. आप ये ग्लूकोज आता है इधर, इसकी हम इंजेस्ट करते हैं, इधर इसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है ग्लूकोज का, फैट्स आते हैं, ठीक. अब इस लेवल पे स्टोमक के लेवल पे माउथ से शुरू होके जब एमाइलेज शामिल होता है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करता है, वहां से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. जब हम खाना खाते हैं क्या कहते हैं उसको? इंजेशन. क्या कहते हैं उसको? इंजेशन. अब जो मुंह के अंदर हम उसको चबाते हैं और उसके अंदर सलाइवा शामिल होता है, ठीक है जी, फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स. अब सलाइवा में क्या होता है? एमाइलेज होता है, वहां से वो ग्लूकोज का हजम करना शुरू कर देता है. अब ग्लूकोज वहां से हजम होना शुरू हो जाता है, मतलब डाइजेशन वहां से शुरू हो जाती है, प्रोसेस वहां से शुरू हो जाता है. अब वो खाना नीचे आता है, मैदे में आता है, मैदे में उसके साथ ना गैस्ट्रिक जूस मिलता है. अब गैस्ट्रिक जूस उसके साथ मिलता है, ठीक, और उसका केमिकल और मैकेनिकल उसकी ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन करता है. केमिकल भी होता है और मैकेनिकल भी होता है, क्योंकि वो इसका ड्रग पेरोसाइसिस भी करता है और सिक्रीशंस भी करता है, पावर करता है, HCl भी करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी करता है, और पेप्सिन भी करता है, एमाइलेज भी करता है, लाइपेज भी करता है. अब ये सारा फूड और ये इसका कंट्रैक्ट भी करता है,
जी सर। ठीक, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन से अब ब्रेक डाउन करता है फूड के। अब जब इससे जो प्रोडक्ट बनता है, दिस इज व्हाट वी कॉल चीमी। चीमी। अब वो चीमी नीचे आता है, चीमी नीचे आता है यहां से फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन, ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है, ठीक, जिसमें विच इज नोन एज इंक्रेटिन, जिसमें गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी होता है जो हमारा भूख को खत्म करता है। जब हमारा खाना मतलब सफिशिएंट जितनी जरूरत होती है, जो हम खाते हैं जितनी जरूरत हमें होती है, वो खाना जब पूरा होता है तो वो पेप्टाइड रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है, वो दिमाग को केमिकल मैसेजिंग करता है कि बस और खाना की जरूरत नहीं है, बस मेरी भूख मिट गई है। जी सर। जीएलपी होता है जो यहाँ से आपका जीएलपी होता है, जहां यहाँ से रिलीज होकर ना इधर आइलेट ऑफ लंगरहांस पे एक्शन करता है, जीएलपी 1। आप ये इस पे एक्शन करता है, ये इसको कहते हैं जी इंसुलिन भेज दो। इंसुलिन किस पाथवे से आता है? मैंने आपको सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर आज पढ़ाना है। लीवर एंड बाइल सिस्टम का जो लीवर का सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर है वो हमने इधर रखा हुआ है, तो हमने करना है डिस्कस। जी सर। तो कैसे आता है वो मैं करता हूँ Yes, डिस्कस। sir. आप यहाँ जीएलपी 1 रिलीज होता है, ये सारी चीजें रिलीज होती हैं यहाँ से, तो ये यहाँ से इंसुलिन रिलीज करवाता है, यहाँ से इंसुलिन रिलीज करता है, यहाँ से सीसीके रिलीज होता है, कोलिसिस्टोकाइनेज, सीसीके कोलिसिस्टोकाइनेज, ये रिलीज होता है। अब यहाँ जो बाइल पड़ा हुआ होता है, राइट, जी सर। जो बाइल इधर पड़ा हुआ होता है, ये इसको नींबू की तरह से निचोड़ता है और ये बाइल से रिलीज होता है। इधर जो फूड आता है इस पे पावर होता है, और जो इसके अंदर जो फैट्स होते हैं ये इसका डाइजेशन करता है, इस वजह से इसको बाइल सिस्टम कहते हैं। अब ये बाइल आता कहां से? ये हिपेटोसाइट से आता है। जब मैं जाऊंगा माइक्रोस्ट्रक्चर यानी माइक्रो एनाटॉमी में यानी हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर में, तब वहां मैं आपको डिटेल समझा देता हूं। यहां आप इतना समझें कि लीवर का जो लीवर होता है ये होता है लोब्यूलर, नंबर 1। नंबर 2, जो लोब्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं हिपेटोसाइट्स के, वो बने होते हैं जिगर के सेल्स के, ठीक है जी। जो पेरेन्काइमा ऑफ द लीवर है, जो असल एक्शन करता है लीवर में, जो काम करता है, अब वो क्या करता है? वो बाइल बनाता है। अब वो बाइल बनाता है तो हर लोब्यूल्स से, हर सेल्स से छोटी छोटी कैपिलरीज नालियां निकलती हैं। अब वो नाली इकट्ठी होकर एक नाली बनाती है, एक लोब से, दूसरी नाली दूसरे लोब से, विच वी डिस्कस्ड। जी सर। अब वो यहाँ स्टोर होता है। जब हम खाना खाते हैं ये आता है तो यहाँ से ग्लूटीन रिलीज होता है, सीसीके रिलीज होता है। अब सीसीके केमिकल मैसेजिंग करता है ब्लड में, थ्रू ब्लड स्ट्रीम, सीसीके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। हार्मोन का काम यह है कि वो टारगेट तक पहुंचता है वाया ब्लड, और एंजाइम थ्रू डक्ट्स पहुंचते हैं। जी सर। एम आई क्लियर? यस सर। अब यहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में सीसीके शामिल होता है, ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर इधर पहुंचता है, इसको कंट्रैक्ट करवाता है, ये कंट्रैक्ट होता है, ठीक, तो बाइल रिलीज होता है और यहाँ जो फैट्स होते हैं उसको हजम कर देता है। क्लियर? जी सर। एनी क्वेश्चन? तो व्हाट डज इट मीन कि राइट जो हिपेटिक डक्ट है ड्रेन द राइट लोब, ये राइट लोब को ड्रेन करता है, किससे? बाइल से। राइट जो हिपेटिक डक्ट है ये ड्रेन करता है राइट लोब को, लेफ्ट करता है लेफ्ट लोब को, किससे? बाइल से। एम आई क्लियर? यस सर। जो बेसिक जो हमने डिटेल माइक्रो एनाटॉमी में पढ़ना है, जो लोब्स होते हैं लीवर के, दे आर मेड ऑफ हेक्सागोनल क्यूबिकल शेप सेल्स कॉल्ड हिपेटोसाइट्स, secrete bile and digestion of fats, which we discussed. अब इसके जो माइक्रोस्कोप के नीचे जो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ठीक, तो इसमें ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करते हैं डिस्कस डिटेल में। एक्सक्यूज में कुछ इस फैशन में ना इसकी अरेंजमेंट्स है दो व्यूज की।
the subject of microanatomy. इस सेशन में वो हमने करना है, इसको होल्ड कर दें, वो हमने करना है माइक्रो एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी जो हम डिस्कस करेंगे, तो हमने प्रॉपर डिटेल देखना है और हमने देखना है कि किस फैशन में ना जो हिपेटोसाइट्स जो हैं ये किस फैशन में पड़े हैं, जी सर। ये काम कैसे करते हैं, ये बाइल कैसे बनाते हैं, बाइल के अंदर क्या होता है, क्लियर? जी सर। जिगर के ऊपर डायाफ्राम होता है, जिगर के ऊपर डायफ्राम होता है। डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम होता है। अब डायाफ्राम से ऊपर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, लंग्स होते हैं, राइट? जी सर। आप ना इस पोजीशन में इधर थोरेसिक कैविटी में ऊपर, क्योंकि यहां से नीचे जो कैविटी है, दिस इज व्हाट वी कॉल एब्डोमिनल, शाबाश, कैविटी। और ऊपर जो कैविटी है थोरेसिक। थोरेसिक कैविटी, टी सी में लिख दूं, ठीक है जी? जी सर। जी सर। थोरेसिक कैविटी। आप इधर थोरेसिक कैविटी में इस एरिया पे होता है हार्ट। 250 ग्राम्स का एक ऑर्गन होता है, एक मुट्ठी जितना, which is known as heart, right? जी सर। जो इस साइड पे इधर नीचे क्या होता है, क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन तो होता है ऑब्वियसली, कौन सा पार्ट होता है जी? हेपाटिक फ्रैक्चर। फ्रैक्चर किसको कहते हैं? मोड़ में कहते हैं ना, जी सर। इधर ये मुड़ता है ना जिगर के साथ, जी सर। क्या कहना है उसको आप? हेपाटिक फ्रैक्चर ही कहना है, ये पार्ट को कहते हैं लीवर को, हाँ, लीवर वाला मोड़, हाँ? यस सर। अब इसका इस साइड पे इधर इधर होता है जनरल सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन होता है। ये इसका इंफीरियर साइड हो गया, ये इसका सुपीरियर हो गया, इसका राइट और लेफ्ट में जिसके पड़ोस में जो ऑर्गन्स हैं, जीआईटी, हाँ, पेंक्रिया, स्प्लीन, नहीं। इधर जीबी होता है, जी सर। ये पोर्टल वेन होता है, यस सर। ये पोर्टल वेन में, और सीलिक आर्टरी, हिपाटिक आर्टरी, वो हमारे पास इधर लेक्चर में आज है। हमने जो ब्लड सप्लाई है जिगर की तरफ होता है, वहां मैं आपको डिटेल समझा देता हूं कि ये जो पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन कैसे बनता है। जी सर। जी सर। मतलब कौन कौन सी वेन्स आपस में मिलकर ना ये पोर्टल वेन बनाती हैं। जी सर। इसके अंदर ऑक्सीजन कितना होता है, इसके अंदर क्या होता है, उस खून में होता क्या है। जी सर। जी सर। अब इस पोर्टल वेन की जरूरत क्या है? सबका ना, सबका जितने भी यहां ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन है, पेंक्रिया है, जी सर। जीआईटी है, ये सारा ना, इसका लीवर भी तो एक ऑर्गन है। यस अब ये सारा का ब्लड जो है ना आईवीसी इंफीरियर वेना केवा के जरिए, वो ना दिल का जो ये राइट एट्रियम है, राइट ऑरिकल है, इधर इससे ना वेन निकल के ना उधर पहुंच जाता। अब इसकी क्या जरूरत थी कि पहले जिगर में जाते सारे इकट्ठे होके ना, और उसके बाद ना ये इंफीरियर वेना केवा में दाखिल होते हैं, और वहां से हिपाटिक वेन निकलता है। हिपाटिक वेन जो होता है, अब जाने पोर्टल वेन आगे जाके ना ये घुसता किधर है पोर्टल वेन? लीवर। देखिए मैं आपको समझाऊं। जो स्प्लीन है इधर, जी सर। स्प्लीन, अब उससे स्प्लीनिक आर्टरी निकलती है, स्प्लीनिक वेन, सॉरी, जी सर। जो स्प्लीनिक वेन निकलता है। अब आपको पता है कि स्प्लीन के बहुत सारे काम हैं, जिनमें एक काम है कि ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। जी सर।
अब जो उसके रेमिनेंट्स रहते हैं, जब वो डिस्ट्रॉय करता है आरबीसी को, उसके रेमिनेंट्स रहते हैं, अब वो थ्रू स्प्लीनिक वेन ना आगे भेजता है लीवर की तरफ। कैसे भेजता है? ठीक। अब जो यहां से ये थ्रू स्प्लीनिक वेन, चलो पढ़ लेते हैं आर्किटेक्चर, जो सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर है वो पढ़ लेते हैं। यहां आरबीसीज होते हैं, जी सर। ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, यस उसकी सर। रेमिनेंट्स रहती हैं। जी सर। अब ये रेमिनेंट्स जो हैं, मैं इधर ये रेस कर दूं, ये सीसी के रेस कर दूं। आप आरबीसी के रेमिनेंट्स रहते हैं, ये डिस्ट्रॉय करता है आरबीसी को। आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है तो रेमिनेंट्स रहती हैं आरबीसी की। आप यहां से स्प्लीनिक वेन के जरिए आरबीसी के रेमिनेंट्स को, आरबीसी आर में लिख देता हूं, ये उसको ऐसे स्प्लीन से लाके ना जगह की तरफ पहुंचाता है। अब यहां से जो ये इंट्राएंडोक्राइन गेंस हैं, ये इंट्राएंडोक्राइन गेंस जब जीएलपी रिलीज करते हैं, इसको केमिकल मैसेजिंग करते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहांस को, वहां से बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, व्हिच इज बेसिकली फ्यूल मॉलिक्यूल मैनेजर। जी सर। कि भाई आप इंसुलिन जो है उसको रिलीज कर दो, बीटा सेल्स को कहता है, केमिकल मैसेज से, जीएलपी से, राइट। अब यहां से इंसुलिन रिलीज होता है, और बहुत सारे हार्मोन्स, ग्लाइकोगान, सी पेप्टाइड, सोमेस्टाटिन, ये सारे रिलीज होते हैं, इधर आते हैं। यहां से जब हम खाना खाते हैं, तो यहां से गैस्ट्रिक वेन वो न्यूट्रिएंट लेके आता है, जी सर। आता है लेके। जी सर। जब हम खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स उसमें होती हैं, तो टॉक्सिन्स भी तो होते हैं, टॉक्सिन्स भी तो होते हैं। जी सर। आप ना कुछ को यहां से सेल रिलीज होके ना फ्रॉम पेराइटल सेल्स, जी सर। वो उसको स्टेरिलाइज करता है, मारता है। अब सबको तो नहीं मार सकता, हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन है, राइट। अब कुछ रहते हैं, तो ये टॉक्सिन्स, इधर टॉक्सिन लिख दूं, टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन्स आगे आते हैं। अब ये टॉक्सिन आते हैं इधर ब्लड में, टी लिख दूं, दूसरा ब्लैक कलर यूज करते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए, यहां टी। ये टॉक्सिन्स आते हैं, और साथ न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं, ग्लूकोज भी होता है, जी सर। होता है, यस सर। शाबाश, ग्लूकोज भी होता है, एमाइनो एसिड भी होता है, जी सर। फैट्स भी होते हैं। यस सर। अब यहां से फ्रॉम स्टोमक गैस्ट्रिक वेन आता है, फ्रॉम पैंक्रियाटिक वेन, फ्रॉम स्प्लीन स्प्लीनिक वेन, और फ्रॉम मेसेंट्री। जी सर। मेसेंट्री जानते हैं? कौन बताएगा मेसेंट्री क्या होता है? मेसेंट्री क्या होता है, कौन बताएगा? जिस तरह कहते हैं मेसेंट्रिक ग्लैंड्स, मेसेंट्रिक ग्लैंड्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर से इसको बड़ा कर देते हैं, अपेंडिक्स बना लेते हैं, सीकम भी बना लेते हैं। ठीक है जी? जी सर। बस ये असेंडिंग कोलन हो गया है। Am I clear? मेसेंट्रिक नहीं बताया किसी ने? Sir, intestine. इंटेस्टाइन। Sir, the folds or membrane which attach the intestine to abdominal wall. यस। आप जो ये इंटेस्टाइन है, इसको अपनी जगह पर रखने के लिए ना टू फोल्ड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का टू फोल्ड मेम्ब्रेन होता है, जिसको अटैच रखता है एब्डोमिनल कैविटी के वॉल के साथ, टांगता है इसको। Am I clear? जी सर। Which is known as mesentery. मेसेंट्री समझ गए?
अब मेसेंट्री, यहाँ मेसेंट्री से यहाँ मेसेंट्री से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। अब देखें, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लीनिक वेन 3 हो गई, पैंक्रियाटिक वेन, गैस्ट्रिक वेन। आ रही समझ? जी सर। पैंक्रियाटिक डक्ट से बाइकार्बोनेट, एमाइलेज, लाइपेज फ्रॉम एसिडल सेल्स ऑफ द, पता है ना आप सबको कि पैंक्रिया जो है उसका डबल एक्शन है, डबल ग्लैंड है ये। जी जी सर। सर। ये 1% जो है इसके अंदर आइलेट्स ऑफ लंगरहांस होते हैं, 1% आइलेट ऑफ लंगरहांस होते हैं। जी सर। ठीक है जी, जो इसका एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन है, 99% इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। जो आइलेट ऑफ लंगरहांस होते हैं उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं, जो बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं, सी पेप्टाइड रिलीज करते हैं रिलीज। जी सर। आप वहां अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, डी सेल्स होते हैं, पीपी सेल्स होते हैं। यस सर। अब ये क्या, कौन सा फंक्शन है इसका? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। और जो एक्सोक्राइन का फंक्शन है फ्रॉम एसिनल सेल्स, जो यहाँ एसिनल सेल्स होते हैं, ये बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं, ये लाइपेज रिलीज करते हैं, ये एमाइलेज रिलीज करते हैं। अब एमाइलेज तो इधर भी होता है, वो स्लाइवरी एमाइलेज होता है जी सर। जो ग्लूकोज का डाइजेशन करता है, और ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है। जी सर। लाइपेज लिपिड्स को। जी सर। समझ आ रही है आपको? अब यहां से जो स्टोमक, जो गैस्ट्रिक वेन होता है, उधर से न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन्स, नंबर 1, ठीक है जी, जो स्टोमक होता है उधर से न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन्स, जी सर। राइट। जो उसके बाद जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन से फ्रॉम एसिनल सेल्स बाइकार्बोनेट, लाइपेज एंड एमाइलेज, राइट। जी सर। अब यहां से जो आइलेट लंगरहांस होते हैं, वहां से इंसुलिन, ग्लूकागॉन और बहुत सारे हार्मोन्स, जी सर। स्प्लीन से रिमेन्स ऑफ आरबीसीज, स्प्लीनिक वेन से, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? वो भी डाइजेशन करता है। क्या करता है? डाइजेशन करता है। अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो भी डाइजेशन करता है। वेरी गुड। मतलब ये है कि आप सुन रहे हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। अब वहां से सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक, उसके अंदर उनके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होती हैं। क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होती हैं। अब ये सारे मिलके ना, ये सारे फ्रॉम स्टोमक, फ्रॉम पैंक्रियास, फ्रॉम स्प्लीन, फ्रॉम जेल, ये सारे मिलके ना एक वेन बनाती हैं। कौन बताएगा? पोर्टल वेन। Am I clear? जी सर। आप यहाँ क्वेश्चन था कि ये बराह रास्त ना उधर खून साफ करने के लिए क्यों नहीं भेजता? आप उसका जवाब ये है कि लीवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन है, जी लीवर सर। का काम मेटाबॉलिज्म है, यस सर। लीवर का काम एक्सक्रीशन है, यस सर। सिंथेसिस करता है, जी जिसको सर। बनाता है। बड़े फंक्शन है ना इसका। Yes. डिटॉक्सिफिकेशन, इसके जो हेपेटोसाइट होता है उसके अंदर पेरोक्सिसोम होता है पेरोक्सिसोम उसके अंदर होता है। अब ना वो क्या करता है? वो डिटॉक्सिफाई करता है। अब यहां से ये डिटॉक्सिफाई करता है। अब जब ये जिगर में आती है, जिगर से ये सारा कुछ जिगर से होके, लैब से चेक होके, इसकी लेबोरेटरी होके, जिस तरह मोटर कार्स की लेबोरेटरी होती है ना, ये जाली गाड़ी तो नहीं है। अब इधर इसकी भी लेबोरेटरी होती है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है जी। अब इसकी लेबोरेटरी इधर होती है, तो यहां से ये हेपाटिक वेन निकलता है। ठीक है जी। यहाँ लेबोरेटरी हो गया ना, ये जाता है किधर? ब्लड स्ट्रीम में। ये वजह। Am I clear? जी सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। तो ये आपका सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर ऑफ लीवर हो गया कि जिगर के सेल्स कैसे खून हासिल करते हैं और कैसे हेपेटोसाइट जो है ब्लड को एक्सपोज होते हैं।
Right? जी सर. Any question up to this? तो एक चीज इधर रह गई सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर में, वो करते हैं. पोर्टल वेन के खून में 70% ऑक्सीजन होता है, 70% ऑक्सीजन होता है. अगर पोर्टल वेन जो होता है इसके खून में ऑक्सीजन की मिकदार तो कम है ना, क्योंकि इसका डबल सप्लाई है खून का जिगर को. जो एक अभी मैं आपको समझाता हूं, यस. जी सर. डबल सप्लाई है. जी सर. आर्किटेक्चर स्टोरी खत्म नहीं हुआ, वो करते हैं आगे. तो डबल सप्लाई है. जी सर. आप जो पोर्टल वेन का जो ब्लड है इसके अंदर 70% जो होता है ऑक्सीजन होता है. अगर पोर्टल वेन के खून में ऑक्सीजन की मिकदार तो कम है, लेकिन इस खून में चोट यहां से जज़बशुदा न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मिकदार में होती हैं, एज वी डिस्कस. और यहां से ये खून जो होता है आईवीसी के जरिए ना, इंफीरियर वेना केवा के जरिए, आप यहां से ये ब्लड स्ट्रीम में कैसे शामिल, आईवीसी में शामिल होता है, इंफीरियर वेना केवा में. और इंफीरियर वेना केवा कहां जाता है? राइट एट्रियम में जाता है. राइट. जी सर. आप जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम, यहाँ 3 तवड़ वाला वाल लगा हुआ होता है, जी सर. which is known as tricuspid valve, यानी 3 तवड़ वाला. जी सर. ठीक है जी, जिसको पेप्टिक मसल नए से बनती है, वो खोल बंद करते हैं और खोलते हैं, वन में होता है. अब यहां से खून इधर आता है तो यहां से पल्मोनरी ट्रंक के जरिए किधर जाता है? लंग्स में जाता है. पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में जाता है. जी सर. अब लंग्स में एल्वेलाई में उसकी ऑक्सीडेशन होती है. जी सर. अब ऑक्सीजन उसके अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है. अब वहां से ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए, ये वाइड वेन्स है बॉडी के अंदर जिसमें साफ खून होता है, जी सर. जी सर. आती है किधर? लेफ्ट एट्रियम में. जी सर. अब लेफ्ट एट्रियम से 2 तवड़ा वाला वाल, which is also known as mitral valve. ठीक है जी. अब ये mitral valve जो है यहां से खून आता है लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा. ठीक है जी. जी सर. जी सर. अब ये एओर्टा जो है ऐसे ना ऊपर जाता है, इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग एओर्टा. अब ये असेंडिंग एओर्टा ऐसे आर्च बनाता है, मेहराब बनाता है. आर्च किसको कहते हैं? मेहराब को कहते हैं. चौक, मेहराब बनाता है. अब ये ऐसे मेहराब बनाता है. वाह. अब यहां ये मेहराब बनाते हैं तो अपर पोर्शन जो होता है, जो हेड होता है स्कल, इसको ये ब्रांचेस दे देता है. जी सर. क्लियर? यस सर. अब यहां से ये नीचे आता है. अब इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग एओर्टा. और दूसरा नाम भी है इसका, थोरेसिक. जी सर. जी सर. सीने के अंदर एओर्टा का जो पार्ट जाता है, थोरेसिक किसको कहते हैं? चेस्ट को कहते हैं. जी सर. जी सर. राइट. यस सर. अब थोरेसिक एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा, अब ये यहां डायफ्राम क्रॉस कर दिया है. ये डायफ्राम क्रॉस कर दी. डायफ्राम क्रॉस कर दिया है. अब जब डायफ्राम ये क्रॉस करता है तो देन इसको क्या कहेंगे आप? एब्डोमिनल एओर्टा. गुड. अब यहां इसको क्या कहते हैं? एब्डोमिनल एओर्टा. क्या कहते हैं? एब्डोमिनल एओर्टा. अब यहां एब्डोमिनल एओर्टा से ये एब्डोमिनल एओर्टा एक ब्रांच देता है, which is known as celiac artery. क्या कहते हैं उसको? celiac artery. जिगर को. जी सर. राइट. यस यस. इसको हेपाटिक आर्टरी भी कहते हैं. जी सर. राइट. बाकी डिटेल हमारा मौजूद है जो हमने आपको एंजियोलॉजी पढ़ाई जी सर. कि एओर्टा क्या होता है, एब्डोमिनल थोरेसिक एओर्टा क्या होता है, वेन्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं. जी सर. ठीक है जी. वो उधर हमारा मौजूद है सारा. जी सर. ये आपका जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल हेपाटिक आर्टरी. क्या कहते हैं इसको? हेपाटिक आर्टरी. हेपाटिक आर्टरी. आप HA लिख दो ताकि हमारा टाइम बचत हो. हेपाटिक आर्टरी. तो ये देखें थ्रू पोर्टल में और एक डबल सप्लाई जिगर को. जी Am I सर. clear? यस सर. जिगर की इंपॉर्टेंस देखें, इसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें, ये किस जगह पे वाक़या है, इसका प्रोटेक्शन देखें, इसको ब्लड सप्लाई देखें. जी सर. राइट. जी सर. ये किस एरिया में है पूरी बॉडी में,
कितनी महफूज और मजबूत और कितना इसका जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जगह की, इसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस देखिए आप। अब जो हेपाटिक आर्टरी है, इसका जो खून होता है उसके अंदर 95% जो होता है ऑक्सीजन होता है। जी सर। देखिए वो बिल्कुल उधर से ना ब्रांच दिया हुआ है हार्ट ने, 95% इसके अंदर ऑक्सीजन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर हमने पढ़ा, जैसे मैंने आप लोगों को ना जो हार्ट कार्डियोलॉजी पढ़ाई तो वहाँ हमने आपको बताया कि 4 खाने होते हैं, 4 इसके अंदर वाल्व होते हैं, 4 किस्म इसके अंदर सर्कुलेशन होता है, बताया था। जी फिर सर। भी ना वही तरीका आपका मैं आपको बताता हूँ। 4 इसके अंदर बड़ी वेसल्स होती हैं, 4 इसके अंदर बड़ी वेसल्स होती हैं, ठीक है जी। यस सर। अब 4 इसके लोब्स होते हैं, एज वी डिस्कस्ड, कंक्लूड करते हैं। और इसके जो पड़ोस में जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी 4 होते हैं, देखें आप, ठीक, जो हमने डिस्कस किया, ठीक, जो इसके आगे पीछे ना चारों साइडों पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी 4 होते हैं। जो हमने आगे अभी डिस्कस करना है, इसके जो लिगामेंट्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्टिव टिश्यू होता है, जो उसको टांगता है इधर ताकि ये अपनी जगह पे रहे, तो वो भी 4 होते हैं। जी सर। ठीक है जी। यस सर। तो एज वी डिस्कस, जो जिगर है ये एक पीस पर नहीं होता, ये लोब्यूलर है, पीसेस में होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? लोब्यूलर, तो हमने बना दिया ना। अब ना इसका जो हेक्सागोनल क्यूबिकल शेप, इसके अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल्स हेपेटोसाइट्स कहलाते हैं। अब वो सीक्रेट करते हैं बाइल बना के सीक्रेट करते हैं, और वो जो बाइल होता है वो डाइजेशन जो होता है, जो फैट होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है जी, वो उसके डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। और उसका जो रंग होता है, मैं आपको क्लिनिकल यहाँ एक पॉइंट बताऊं, इसका रंग जो होता है ये येलो होता है, जैसा जो हमारा स्टूल का कलर होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ बाइल। अब मैं आपको इधर एक बात बताऊं, जी सर। जब कभी भी आपको अपने रिपोर्ट्स में मिलता है कि जो रूब्रिक कोई मिलता है कि क्ले कलर स्टूल, क्ले कलर स्टूल कैंट रिपोर्टरी में है, क्ले कलर स्टूल, ठीक है जी, मट्टी की तरह या सफेद, या आपको मरीज कहता है कि जी मुझे ना सब मेरा जो स्टूल होता है ना उसका रंग जो होता है वो येलो नहीं होता, तो क्या शो करता है कि बाइल नहीं है। जी सर। राइट। अब बाइल कहाँ गया है? लीवर नहीं है, लीवर है लेकिन कोई जो लीवर एंड जो बाइलियरी जो ट्री है, जो लीवर एंड बाइलियरी ट्री है, इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। जी सर। इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन आएगी ना, क्लिनिकल आप एक चीज समझाना चाहता हूं, अब ऑब्स्ट्रक्शन आएगी ना, जी सर। जी सर। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं क्या डेवलप होता है, पैथोजेनेसिस डेवलप करते हैं। अब यहां से हार्ड लोब्यूल बाइल बनाएगा, क्योंकि हार्ड लोब्यूल जो होता है उसमें हेपेटोसाइट होता है हेक्सागोनल। जी सर। ठीक है जी। जब मैं माइक्रो हिस्टोलॉजी में जब जाऊंगा ना, माइक्रो एनाटॉमी में, तो वहां आपको और भी क्लियर हो जाता है। लेकिन अब इधर इतना कि भाई ये बनाता है हेपेटोसाइट, अब वो हेपेटोसाइट बना के ना हार्ड लोब्यूल उसको ड्रेन आउट करता है कैपिलरी के जरिए। यस सर। अब वो सारे लोब्यूल से कैपिलरी इकट्ठे होकर एक बनाते हैं, तो राइट लोब में एक वो नाली बनाते हैं खून की, और लेफ्ट लोब से भी एक निकालते हैं, जो इससे निकलता है राइट, व्हिच वी डिस्कस्ड, राइट हेपाटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपाटिक आर्टरी। अब ये क्या करता है जो हमने सीखा आज, ये राइट हेपाटिक आर्टरी है जो लेफ्ट हेपाटिक आर्टरी है, ये ड्रेन करता है ना एक लेफ्ट लोब को ऑफ लीवर को, और एक राइट लोब ऑफ लीवर को ड्रेन आउट करता है। इसको ड्रेन करते हैं, जी सर। जी सर। बाहर से निकालता है। Yes. अब रास्ता आगे ठीक नहीं, बंद है, ब्लॉक है, तो ये क्या करेगा? रिपेयर करेगा ना। जी सर। जी सर। अब यहां से बाहर आएगा तो ये रिपेयर करेगा, क्या करेगा? रिपेल करें। रिपेयर करेगा। अब जिसके नतीजे में कंजेशन हो जाएगी, इधर लीवर में बाइल की कंजेशन हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। हाँ जी सर। मतलब अब जब इसकी ओवर क्राउडिंग होगी तो एक हाथ के बाद इसकी कैपेसिटी हो जाएगा ना फुलफिल। जी सर। अब जब फुलफिल होगा तो क्या होगा? ये इधर जाएगा, जाएगा ना,
जी सर। अभी देखिए क्या कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा गया, चला गया। अब ब्लड स्ट्रीम में सीरम बिलिरुबिन SBR 0.9 होता है। कौन बताएगा? Who is going to इंस्पायर अस कि ये सीरम बिलिरुबिन जो होता है ये तो नहीं होना चाहिए ना, ये 0.9 क्यों होता है? जी हमने पढ़ा कि जो ये लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसीज का, हमने मेट्रोलॉजी में पढ़ा 120 डेज होता है। जी सर। उसके बाद वो मरते हैं। ग्रेवयार्ड को क्या है उसका? Spleen। स्प्लीन उसकी क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देता जी। है। अब रेमिनेंट्स उसकी आ जाती हैं, एज वी डिस्कस। एनी क्वेश्चन? No. है कोई क्वेश्चन? No, sir। आप जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय होता है जी सर। नॉर्मल, अब आरबीसी के अंदर क्या होता है? बिलिरुबिन नहीं होता उसके अंदर, नहीं होता उसके अंदर, होता है उसके अंदर आरबीसी के अंदर। आपको आरबीसी का मॉर्फोलॉजी याद है? इसके अंदर जो मैंने आपको क्रोन्स डिजीज पढ़ाया था, क्रोन्स डिजीज में मैंने आपको पढ़ाया था कि विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, हीम और ग्लोबिन। जी सर। ग्लोबिन फ्रॉम वेयर? लीवर बनाता है, बताया था आपको। ये जी, सारे सर। हीमोग्लोबिन एच बनाती हैं। यस सर। अब अगर ना ये इलियम इधर फर्क आ गया है क्रोन्स में, या पीछे से ना विटामिन B12 पहुंच नहीं रहा, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हो रहा फ्रॉम पैराइटल सेल्स, तो वहां से नहीं हो रहा तो कौन सा एनीमिया? पर्निशियस एनीमिया। और यहाँ इलियम नहीं काम कर रहा तो क्रोन्स सीडी। मैंने यूसी पढ़ाया था, अभी सीडी की बात कर रहा हूँ। आ गया आरबीसी का? Yes, जो जी, सर। एमसीवीएम सीसीएम करते हैं, क्या करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू याद आ गया आप लोगों को? Yes, sir। अब वहां आरबीसी से बिलिरुबिन निकलता है, तो नॉर्मल जो मरते हैं तो 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होता है, 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होता है, ये नॉर्मल रेशो होता है ब्लड में सीरम बिलिरुबिन का। एम आई क्लियर? जी, सर। अब जब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई सीबीडी में और ये रीपेल कर गया, इधर कंजेशन हो गई और ये इधर ना ब्लड स्ट्रीम में चल गया थ्रू हिपैटिक वेन। अब ये थ्रू हिपैटिक वेन यहां से पहुंचता है इधर, तो अब इधर ना ये 30, 40, 50, 100 तक पहुंच जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। मरीज को क्या हो जाता है? जाइंडिस हो जाता है। जी, सर। अब उसका जो स्क्लीरा होता है ना, ये येलो हो जाता है, उसका स्किन जो है येलो हो जाता है, क्योंकि उसकी कंजेशन हो जाती है। यस सर। जी सर। उसका दिल खराब होता है। जी सर। अब आपको ये नहीं पता कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडिस है, ठीक? आप ये नहीं पता, तो क्या आप जब तक इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव नहीं करते उसके जाइंडिस ठीक हो जाएगा? नो किसी भी दवाई से? सर। नो सर। अब आप दवाई कहां से आप उठानी है? रिपर्टिस से उठानी है। क्या आप अगर ये मैकेनिज्म नहीं मालूम तो आप रिपर्टिस दवाई उठा सकते हैं? नो सर। आप सिर्फ सिंपल उसके स्टूल में जाके रिपर्टिस का 40 कैटेगरीज हैं उधर। स्टूल में जाए, स्टूल के कलर में जाए, कलर में कलर से आप इस दिन बात कर लें कि इसका मतलब क्या है कि जब क्ले कलर है तो मतलब उसके ऊपर बाइल नहीं है, क्योंकि कलर सब्सटेंस को डाई करने वाला, इसको कलर देने वाला, स्टूल को कलर देने वाला जो सब्सटेंस है वो तो बाइल है। जी सर। समझ आ रही है आपको? जी सर। समझ आ रही है आपको? यस सर। और आप उसका लीवर फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, लिफ्टी, ALP, SGPT वगैरह आप देखते हैं और अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी चेक करते हैं ना, सिरोसिस है, सब कुछ ठीक है। तो मतलब लीवर हेल्दी है, आप चेक करते हैं ना, इंक्लूड करते हैं थ्रू स्कैन्स, थ्रू लीवर एंजाइम टेस्ट, LFTs कहते हैं उसको, SGPT, AST ये करते हैं, सारा जिगर ठीक है, सीरम बिलिरुबिन बन भी रहा है, इधर ज्यादा हो गया, मतलब जिगर हेल्दी है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहां आप MRI करते हैं, ओ यार ये तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। जी सर। आप एक बंदे के पास MRI के पैसे नहीं है तो क्या आपने उसको ट्रीट नहीं करना? क्यों गरीबों का इलाज नहीं करना? करना है भाई, हमने तो सबका इलाज, हमें तवाइफ का भी इलाज करना है, हमने तो हिंदू का भी इलाज करना है, हमने तो गरीब का भी करना है, हमने सिर्फ मालदार डॉक्टर नहीं बनना। एम आई क्लियर? आप उससे पूछे ना, आपको मैं कैसे क्या पता है कि भाई मेरे आपको जाइंडिस तो है, आपके स्टूल का रंग कैसा है? आप आपको कहते हैं जी ब्लैक है, तो व्हाट डज इट मीन? मतलब पीछे से ना अपर जैसे खून आ रहा है, जी सर। आप बिल्कुल सुरख है, लोअर जैसे रेक्टम से आ रहा है, फ्रेश आ रहा है ना, जी। फ्रेश खून तो सा, अब ये उधर पीछे से काला क्यों आ रहा है? लेफ्ट हैंड ड्रम आप पीछे से काला क्यों आ रहा है? मतलब ये कि उसके अंदर बहुत सारी सेक्रेशन, इंटेस्टाइनल सेक्रेशन उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, तो खून का रंग चेंज हो जाता है। अब जब रेक्टम से व्हिच इज द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और एनस होल से व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जी सर। क्लियर? Yes. एनी Yes, sir. क्वेश्चन? No, sir. आप वहां से सुरख आएगा ना, तो वहां फिशर और फिस्टुला को आपने चेक करना है, फिशर को चेक करना है, बर्निंग वगैरह को चेक करना है। तो सेंडाइट आप जहां जब कभी भी आपको रिपोर्ट में वहां दवाइयां मिलती है कि उधर दवाइयां काम करती है, सेंडाइट करता है, रेटिना करता है, मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? मतलब ये है कि ये दवाई फिशर पे काम करती है। जी सर।
ठीक है जी। अब जब काला खून, अब हम वापस आते हैं सफेद खून की तरफ। अब सफेद स्टूल की तरफ। अब सफेद स्टूल है तो क्या मतलब है इसका? आपने जिगर भी चेक कर लिया कि भाई जिगर, ये भी तो आप जिगर भी ठीक है, सारा कुछ हो रहा है, बिलिरुबिन बन रहा है, बाइल बन रहा है, सारा बन रहा है, लेकिन पीछे जा रहा है। तो क्या मतलब? रास्ता बंद है, रास्ते हम सामने। आपने उसको चेक करके ना एमआरआई से, या एमआरआई उसके पास पैसा नहीं तो उसका स्टूल अगर क्लियर है तो आप उधर जो दवाइयाँ लिखी हैं तो वो आपने वहां से निकाल के 8 4 10 दवाइयाँ होंगी, और उसमें स्टूल की 2 2 लकीरें होंगी, 2 2 लकीरों में 2 2 अल्फाज की बात होगी, तो आप 10 अल्फाज नहीं पूछ सकते। आप 10 अल्फाज नहीं पूछ सकते उससे, पूछ सकते हैं। तो आप उसको ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करवा सकते हैं। आप अपने यंग इमर्जिंग डॉक्टर्स को ना आप दवाइयां बता सकते हैं फोन पे कि भाई ये दो, ये करेगा। और कहते जी साहब, तो कहते ये माइंड सेट वैसे छोड़ो यार, बस आप ये दो, हफ्ते बाद मुझे बताओ। समझ आ रही है आपको? जी सर। तो ये आपका ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस की हमने बात की है। क्लिनिकल चीज हमें अभी इधर ज़हन में आई जो आपसे डिस्कस की, ठीक, कि आपको सिग्निफिकेंस क्या है इन चीजों को समझने का। मतलब जब आप इन चीजों को समझते हैं तो आप अपने रिपोर्टर्स को समझते हैं, और आप ट्रू होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं अकॉर्डिंग टू हु। कौन कहता है कि भाई आप इन पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी पढ़ के होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं? आई एम नॉट अथॉरिटी। हानिमैन कहता है, किधर कहता है? तीसरे एफोरिज्म में कहता है, आर्गुमेंट ऑफ मेडिसिन तीसरा एफोरिज्म आज पढ़ो। तीसरा एफोरिज्म आज पढ़ो, कहते कि ट्रू होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो होगा वो कौन होगा? वो कहता है जिसको ना फिजिक्स भी आता हो, केमिस्ट्री भी आती हो, बायोलॉजी भी आती हो, जी सर, और जिसको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी भी आती हो, जिसको आर्गुमेंट भी आता हो, ऑब्स्टेकल रिमूव करना आता हो, जी सर, जिसको मटेरियल मेडिका भी आता हो, यस सर, ठीक है जी। कहते हैं जी वो होम्योपैथिक डॉक्टर होगा सच्चा। जी सर, क्लियर? यस सर। जिगर के हमने डायरेक्शन देखी। हमने देखा कि जिगर जो ऊपर जो कंटेंट्स पढ़े हैं वो हमने पढ़े, ठीक है जी, कि प्लूरा है, लंग्स हैं और हार्ट। इंफीरियर हमने देखा, ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है। राइट साइड पे जनरल सर्कुलेशन है, उस साइड पे पैंक्रियास और स्प्लीन, ये सारी हमने डिस्कस की, ठीक है जी। इधर लिखा हुआ है हमने, तो ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया। अब यहां से ये हेपाटिक वेन, आईवीसी, इसके बाद जो ग्रॉस एनाटॉमी में रहता है वो है जो कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट करता है, जो लीवर को डायफ्राम के साथ ठाकता है ताकि ये अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे कायम रहे। उन लेगमेंट्स की, वो लेगमेंट भी चार होते हैं। वो लेगमेंट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक जो होता है इसका इंटीरियर साइड पे लगा हुआ होता है जो इसको ठाकता है डायफ्राम के साथ, इसको ठाकता है डायफ्राम के साथ। एक इसका पोस्टीरियर साइड पे पीछे बैक पे लगा हुआ होता है जो इसको टांगता है डायफ्राम के साथ। लिगामेंट्स जानते हैं? लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, जी सर, ठीक है जी, जी सर। आप जो सामने पीछे, दाएं और बाएं इसकी रस्सियां लगी होती हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट एंड लेफ्ट, इसका रस्सियां लगी होती हैं जो इसको टांगता है किसके साथ? डायफ्राम के साथ। Am I clear? Yes, sir. अब जो इंटीरियर इसका जो लिगामेंट लगा हुआ है लीवर का फ्रंट पे, उसको कहते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। जो इसका पोस्टीरियर पे यानी बैक पे जो लिगामेंट लगा हुआ है जो जिगर के पिछले किनारे को डायफ्राम से मिलाता है, उसको कहते हैं करोनरी लिगामेंट। जो इसका दाएं साइड पे जो लिगामेंट लगा हुआ है, जो रस्सी लगा हुआ है जिसको ठाकता है डायफ्राम के साथ, वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल। एम आई क्लियर? लिगामेंट उसको कहते हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट।
जी जो सर लेफ्ट में लगा हुआ है जिगर का वो भी ट्रायंगल है, उसको कहते हैं लेफ्ट ट्रायंगुलर लेगामेंट लेगामेंट। जिगर के बाएं लोब को डायफ्राम के साथ मुंसलिक करता है ये जी लेफ्ट ट्रायंगुलर लेगामेंट, और जो राइट ट्रायंगुलर लेगामेंट है ये जिगर के दाएं साइड को डायफ्राम के साथ मुंसलिक करता है। Am I clear? जी सर So this is all about the gross anatomy of the liver. Thank you very much.